Hello students, this is Pawan Kumar Gupta. Today I am going to introduce about chapter 10 class 6 mensuration. Mensuration का मीन्स होता है क्षेत्रमिति, हिंदी में कहते हैं किसी भी फिगर में कोई भी फिगर का एरिया निकालना हो या उसका पेरीमीटर निकालना हो, कोई भी फिगर का हो तो वहाँ पर हम मेंसुरेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो उससे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है हमारा प्लेन फिगर। ठीक है, प्लेन फिगर, प्लेन फिगर कौन होते हैं? जो फिगर हम बोर्ड पर, कॉपी पर बना सकते हैं। ठीक है, यानी शेप्स ऑफ 2D, ठीक है, आर नोन एज, जो 2D फिगर होते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये मोबाइल देख रहे हैं, तो मोबाइल देख रहे हैं तो यहाँ पे देखोगे एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई और ये जेड, है ना, 3 एक्सिस होते हैं। ठीक है, इसलिए 3 डायमेंशनल फिगर कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल फिगर कहा जाता है। तो जो ऑब्जेक्ट हम सामने दिखाई देता है वो हम 3 डायरेक्शन देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको 3 डायरेक्शन दिखाई नहीं देगा। बोर्ड में या कॉपी में 3 डायरेक्शन नहीं दिखाई देगा। तो जब नहीं दिखाई देगा तो क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशनल फिगर। यहाँ पर बोर्ड पे जो बनेगा, जैसे आप देखो कोई भी फिगर आप बना लो, ठीक, अगर ये मान लो ऐसे होता तो इसको कहते हैं ओपन फिगर, ओपन है। ठीक है, और अगर ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये हो जाएगा क्लोज्ड फिगर। क्या हो जाएगा? क्लोज्ड फिगर हो जाएगा। तो शेप्स आर रिलेटेड टू, मतलब द क्लोज 2D शेप्स आर रिफर्ड एज प्लेन फिगर। द शेप्स ऑफ 2D फिगर इज रिफर्ड एज प्लेन फिगर। ठीक है ना। अब इस फिगर में जो पॉइंट आपका फिगर के ऊपर होगा, तो ये आपका मान लो C है तो एट C हो जाएगा। ये अंदर है मान लो D, तो हो जाएगा इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। जो बाहर है E, ये बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना। जो अंदर है इंटीरियर, जो बाहर है एक्सटीरियर, और जो ऑन है वो ऑन द पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, एट पॉइंट हो जाएगा, ऑन द फिगर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं लेंथ क्या होती है किसी भी चीज़ की। लेंथ क्या होती है? लेंथ मतलब होता है द साइज ऑफ लाइन सेगमेंट। कोई भी लाइन सेगमेंट, जैसे मान लिया हमने एक ही लाइन खींची, इसकी लेंथ क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही तो उसकी लेंथ होगी। नहीं समझेगा? इसको आप मेजर करोगे, जो डिस्टेंस आएगा उसी को तो लेंथ बोलेंगे। समझ में नहीं आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? लेंथ में कहेंगे द साइज ऑफ द लाइन सेगमेंट, द साइज ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट की जो साइज है वो क्या कहलाएगी आपकी? इट्स लेंथ। लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगी? वो उसकी लेंथ कहलाएगी। ये इट्स लेंथ क्या हो जाएगी? ये इट्स लेंथ या डिस्टेंस। ठीक है ना, तो इसकी डिस्टेंस कहलाएगी। इसके बाद आते हैं आपको चलते हैं अब क्लोज्ड फिगर। क्लोज फिगर आपको मालूम है कि चारों तरफ से बंद होनी चाहिए, और ओपन फिगर कहीं ना कहीं से खुला होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं से ओपन होगा। जैसे यहाँ पे देखा जाए, ये आपका क्लोज्ड फिगर है, ये आपका क्लोज फिगर है, ये आपका क्लोज फिगर है। ठीक है, ओपन करो, है ना। इसी तरह से अगर आपका कहीं से खुला है, जैसे मान लो आपका खुला है, यही हमने बना दी, ये इतना बना दिया, है ना, या हमने आपका M टाइप का बना दिया, ऐसे बना दिया, तो ये ओपन फिगर है, ओपन प्लेन फिगर। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्लोज कर्व। इस पे क्लोज्ड कर्व पर चलते हैं। क्लोज कर्व फिर चलेंगे, आइए चलते हैं। हो जा रहा है क्लोज कर्व। अच्छा, ये कर्व क्या होता है? जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट ही होगी। ठीक है,
ये स्ट्रेट लाइन है, और कर्व लाइन क्या होती है, घुमावदार, हल्का सा घुमावदार, जैसे ये कर्व है या ये देखो कर्व है ना, इसे कर्व कहा जाता है। तो क्लोज्ड कर्व क्या होता है, जो बंद हो। क्लोज्ड कर्व क्या हो जाएगा, जो आपका बंद हो। ए कर्व हैविंग द सेम बिगिनिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड क्लोज्ड कर्व। क्या चीज, हाँ, कर्व हैविंग a curve having the same beginning B-E-G-N-I-N-G beginning and ending point. It's called closed curve. ठीक है, देखो ध्यान रखेंगे। कर्व, कोई भी कर्व, जैसे आपका एक लाइन जा रही है, सेम बिगिनिंग एंड एंडिंग पॉइंट, उन पे यहाँ शुरुआत हुआ, यहाँ से गए, यहाँ गए, यहाँ गए, वापस यहाँ गए, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी आपका बिगिनिंग है, और यही एंडिंग है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्लोज कर्व। सर्कल बनी हुई, सर्कल में यहाँ शुरू किया, यहाँ से वापस आ गए, यहीं पे आ गए, जहाँ से शुरू किया वहीं पे वापस आ जाएंगे, तो उसको बोलेंगे क्लोज्ड कर्व। ठीक है, इसके बाद है सिंपल कर्व। ठीक है, ये सिंपल कर्व जो होते हैं कभी भी दूसरे क्रॉस नहीं करेंगे, ये आपका सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व, सिंपल कर्व क्या करेंगे, ये आप एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, अ कर्व इज सिंपल कर्व, कोई भी ए कर्व इज अ सिंपल कर्व। ठीक है, if it does not cross itself, if it does not cross itself, जैसे कि ये है, ये है, ये है, अगर आपका यहाँ पे ऐसे होता, इसको क्रॉस कर दिया, है ना, ये आपका सिंपल कर्व नहीं है, ये आपका सिंपल कर्व नहीं, सिंपल कर्व ये है। ठीक है ना, सिंपल कर्व ये है, ये है, ये है ना। इसके बाद है आपका इंटीरियर रीजन और एक्सटीरियर रीजन। किसी भी क्लोज्ड कर्व के अंदर का जो भाग होता है वो इंटीरियर रीजन कहलाता है। ठीक है, अंदर का भाग जो होता है वो इंटीरियर रीजन कहलाता है, और कर्व पॉलीगॉन, मतलब जो आपका ये है कर्व के बाहर जो होता है, उस पॉलीगॉन के बाहर के एरिया को क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। ठीक है, अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। मेन टॉपिक है जो मेंसुरेशन से रिलेटेड होता है। मेंसुरेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जानो, मेंसुरेशन में हम पहले पढ़ते हैं पेरीमीटर और दूसरा पढ़ते हैं एरिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 2 डायमेंशनल फिगर चलेंगे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले समय में जब आप क्लास 7 में जाओगे, 8 में जाओगे, 10th में जाओगे, तो मेंसुरेशन के फिगर जो होते हैं 3D फिगर शुरू हो जाते हैं। अब कहेंगे सर अभी आपने बोला 3D फिगर बना नहीं सकते हैं, लेकिन आपके लिए है ना, इसलिए 3D फिगर बनता है कैसे, जैसे आपको मान लो ये बनाना है, तो कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया। ठीक है, कोन हो गया, जैसे मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, इस तरीके से फिगर बनेंगे, तो आगे हायर क्लासेस में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो चलते हैं अब हम लोग पेरीमीटर के बारे में चलते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, पेरीमीटर क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही बढ़िया चीज़ है पेरीमीटर के बारे में। तो पेरीमीटर होता है कोई भी फिगर हो, कोई भी आकृति हो, कोई भी फिगर हो, बस उसके डिस्टेंस को जितना भी कवर कर रहा है, टोटल लेंथ आप काउंट कर लो, वो आपकी पेरीमीटर हो जाएगी। ठीक है ना, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर होता है किसी भी प्लेन फिगर का द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड मींस
सम ऑफ ऑल साइड कह सकते हो। अगर साइड है तो सम ऑफ ऑल साइड्स, वो उसका पेरीमीटर हो जाएगा, या टोटल डिस्टेंस, या फिर टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई फिगर। ठीक है, समझा गया? देखो जैसे मान लो आपका ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, ए बी सी डी, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? ए बी हो जाएगा, ये कर दो, प्लस बी सी हो जाएगा, प्लस सी डी हो जाएगा, प्लस डी हो जाएगा। समझा ना? मान लो हमने ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, इसका क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर हमने मान लो पेंटागन ले लिया ए बी सी डी ई, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी बी सी सी डी डी ई ई, इन पांचों साइडों को ऐड कर दो, तो ये उसका पेरीमीटर होता है। ठीक है ना? अब हम आते हैं कुछ रेगुलर या कुछ फिगर के बारे में जो हम लोग के सिलेबस में है। वो फिगर क्या है? आप पहले हम रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में चलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन के पेरीमीटर के बारे में चर्चा करते हैं। तो रेगुलर पॉलीगॉन जो आपके होंगे वो आपके पॉलीगॉन आपको पढ़े ही हो, इससे पहले पढ़ा है ना पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन जो आप पढ़ेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में पढ़ेंगे। पहला है आपका, आपको मालूम है ना कि एक लाइन से कोई 2D फिगर, मतलब कोई भी आपका पॉलीगॉन नहीं बनता है। एक लाइन से केवल लाइन सेगमेंट बनता है, ठीक, एक लाइन सेगमेंट से। दो लाइन सेगमेंट से क्या बन सकता है? दो लाइन सेगमेंट से क्या बन सकता है? एंगल बन सकता है। तो आपको पॉलीगॉन बनाने के लिए कम से कम 3 साइड्स की जरूरत पड़ेगी, और वो जो मिनिमम 3 साइड्स है उससे आपका ट्रायंगल बनेगा, और तीनों साइड से ABC, इसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका अगर पेरीमीटर निकालना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? AB BC CA, और अगर इसकी साइड को हम लेट कर ले A है तो इसका पेरीमीटर A प्लस A, इसका आंसर हो जाएगा 3A। समझ आ रहा है ना? इसी तरीके से दूसरा फिगर हमने लेते हैं जिसकी चारों साइड सेम होती है, वो होता है आपका, क्या होता है बताइए? ऑल साइड अगर 4 क्वाड्रिलेटरल है और चारों सेम है तो इसको बोलते हैं स्क्वायर। इसका जो पेरीमीटर होता है वो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, और मान लिया कि इसकी जो चारों साइड है वो A लेंथ की है, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा A प्लस A प्लस A प्लस A, आंसर हो जाएगा 4A या 4 इंटू साइड। इसी तरह से एक और फिगर हम कोई ले लेते हैं, मजा आ रहा, जिसको हम कहते हैं पेंटागन। ठीक है, तो पेंटागन हमने ले लिया, मान लिया रेगुलर है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। A B C D E, ये ए सभी ले लिया, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA, तो हो जाएगा A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A। 6 हो गए भाई, कि 5 रखना है, 1 2 3 4 नहीं 5, ठीक, तो 5A। इसका पेरीमीटर क्या जाएगा? 5 इंटू साइड। तो पेरीमीटर आप इसको तैयार कर लीजिए कि ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड, स्क्वायर का 4 इंटू साइड, और पेंटागन का होता है 5 इंटू साइड। इसके बाद आते हैं कुछ अलग से पेरीमीटर के बारे में, जैसे आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के बारे में आते हैं। रेक्टेंगल का क्या पेरीमीटर होता है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही बढ़िया आसान होता है तो समझेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर के बारे में आपने पढ़ लिया पहले, और दूसरा चलते हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आपकी सेम लेंथ की होती है, मीन्स A B C D। इसका जो पेरीमीटर होगा क्या? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अगर इसकी लेंथ को L मान लें और ब्रेथ को B मान लें, इसकी लेंथ को L मान लें और B मान लें, तब क्या होगा?
ए बी कितना है बी, बी सी कितना है एल, सी डी बी, डी ए एल। तो यहाँ पे देखो बी बी 2b और एल एल 2l हो गया, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, एल को पहले लिख दो तो एल प्लस बी हो जाएगा, एल को पहले कर लिया, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर हो गया ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, समझ आएगा? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक। यहाँ स्क्वायर की बात कर रहे थे, फिर से एक बार थोड़ा सा रिकॉर्ड कर देते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर में आपका साइड ए होता है, डायरेक्ट लिखते हैं, इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, याद रहेगा ना, 4 इंटू साइड। अगर यहाँ पे निकाला जाए साइड की लेंथ क्या होगी, तो पेरीमीटर अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर निकाला जाए लेंथ क्या होगी, तो ये हो जाएगा p बाई 2, p बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ चला जाएगा और माइनस p। अगर पेरीमीटर दिया हो और ब्रेथ लेंथ दी और ब्रेथ दिया हो तब हम ऐसा निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो हम ट्रांसफर रूल लगा करके किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। हाँ जी, सर्कल के बारे में आते हैं। किसके बारे में आते हैं? सर्कल का। भी सर्कल हमारा छूट गया ना, तो सर्कल के बारे में आते हैं। तो सर्कल का देखिए क्या होता है। सर्कल जो होता है, उस सर्कल के बारे में आपको जानकारी है, पहले से है, नहीं है तो आज हम पहले थोड़ा सा सर्कल के बारे में आपको बताते हैं। सर्कल क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट से एक डिस्टेंस लेकर के और ये सर्कल आपका ड्रा करते हैं, ठीक है ना। एक सर्कल ऐसे ड्रा करता है। इसको समझाने के लिए हम बता सकते थे, सॉरी, कोई रुमाल होता है तो हम लोग बन जाते हैं रुमाल से। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। आप एक रुमाल लेना, रुमाल का एक एंड को यहाँ पर रखिएगा और रुमाल के दूसरे एंड पर पेन को फंसाइएगा और घुमा दीजिएगा, एकदम परफेक्ट सर्कल बनेगा, ठीक है। फिर से देखेंगे, सर्कल का जो बीचों बीच होता है उसे बोलते हैं सेंटर, जो पॉइंट होता है सेंटर बोलते हैं। और सेंटर से ये, अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो सेंटर से सर्कमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। कोई लाइन अगर सर्कल को सेंटर से पास होते हुए जाए और सेंटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे तो उसको बोलते हैं डायामीटर, और इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ आर, यहाँ से यहाँ आर, इसलिए आर प्लस आर बराबर डी, 2r बराबर डी और d बराबर 2r हो गया। तो r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा d बाई 2। रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा। अब इसका पेरीमीटर मान लो निकालना है, तो पेरीमीटर क्या होगा इसका? पेरीमीटर क्या, हाँ, आप एक पॉइंट से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो और यहाँ से पूरा घूम के चले आओ, तो इसको क्या होता है? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr, जहाँ पर पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14 या फिर 22/7 होगी। क्वेश्चन जैसा दिया गया रहेगा, आप वहाँ पर ऐसे वैल्यू को पुट करेंगे और आज का आंसर निकालेंगे। तो पेरीमीटर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। चलते हैं अगला टॉपिक, इसमें एरिया की। तो एरिया क्या होता है? किसी भी फिगर का एरिया वो जितना रीजन को कवर करती है वो कहलाता है, ठीक है ना। देखो, द मेजरमेंट ऑफ द रीजन, ऐसा मेजरमेंट क्षेत्र जो होता है रीजन इनक्लोज बाई अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या होगा? ये पूरा रीजन जो है कवर करता हो, ठीक है ना, जितना एरिया कवर करता है। इसके बाद मान लीजिए आपके पास स्क्वायर है, इसका एरिया क्या होगा? ये जितना एरिया कवर करता है पूरा है ना, यहाँ से लेकर के पूरा A to Z, ये पूरा जितना कवर करता है उसका एरिया कहलाएगा। इसी तरह रेक्टेंगल है ना, समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये पूरा एरिया का क्या हो जाएगा, मतलब रीजन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एरिया। तो आप यहाँ पर स्क्वायर, रेक्टेंगल
और जो भी है एरिया उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ट्रायंगल 3 दिया गया है, ठीक है। और इक्विलेटरल आ जाते हैं दूसरा, मान लो ट्रायंगल दूसरा है ए बी सी, ये है इक्विलेटरल ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक। ये आपका है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपका है स्क्वायर, ये आपका है रेक्टेंगल, और ये आपका है कोई भी ले लो आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी इनका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 क्योंकि इनकी साइड क्या है? ए है, इनकी साइड क्या है? ए है। ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, ये आपका बेस है, ये हाइट है, ठीक। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर कहेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रीथ होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये आपके फिगर्स के क्या हो गए? ठीक है ना। तो इनसे हम अपने क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है ना। फिर इसमें एक टॉपिक और छूट रहा है हमारा, जिसको बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन तो यूनिट कन्वर्जन से पहले थोड़ा सा आपको मालूम चाहिए कि अभी हमने एरिया निकाला ना, तो एरिया का जो यूनिट होता है, जो क्वेश्चन में दिया होगा यूनिट, जैसे सेंटीमीटर दिया है तो यूनिट जो होगा एरिया का वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब यूनिट कन्वर्जन में आते हैं। सपोज करो आपको बदलना हो मीटर से सेंटीमीटर और किलोमीटर, तो यहाँ पे हमने किलोमीटर रख दिया, यहाँ पे बीचों बीच मीटर रख दिया, और यहाँ पर हमने मिलीमीटर रख दिया। तो एक फार्मूला को जोहा याद होता है, लोगों को याद होता है, यहाँ को भी याद है। तो डे का 10 है किलो हजार, हेक्टो से समझो 100 बार, हेक्टो से समझो 100 बार। डे का 10 है किलो हजार, हेक्टो से समझो 100 बार। दशम डेसी, 100वां सेंटी, और है हजारों भाग, ठीक है ना। डे का 10 है किलो हजार, हेक्टो से समझो 100 बार। डे का 10 है किलो हजार, हेक्टो से समझो 100 बार। दशम डेसी, दशम 1/10 है, 10। 100वां सेंटी 1/100 है, हजारों भाग 1/1000, ये भाग है। तो आप इसको निकालेंगे तो निकालेंगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। और मेरा नहीं आ रहा। और इसी तरह 1 मीटर में क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। 1 मीटर में आपका 1/100 हेक्टोमीटर हो जाएगा। और 1 मीटर में 1/10 डेका मीटर हो जाएगा, ठीक। 1 मीटर में 10 डेसी, 1 मीटर में 10 डेसी मीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर में आपका 1000 मिलीमीटर होता है। समझा ना? 1 मीटर में 1000 मीटर, मतलब 1 मीटर में 1000 मिली, 1 मीटर में 100 सेंटी, 1 मीटर में 10 डेसी। ये इस तरीके से कन्वर्जन आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है कि कन्वर्जन पूछा जाए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।